ट्रायड के बारे में बात करेंगे कि जो सबसे पहले दिया गया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हवाले से। तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोब्रीनियर। जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने लॉ जो अपना दिया था गेविस लॉ इन 1829। तो स्टेटमेंट इसकी आपके सामने इधर लिखी हुई है। ये लॉ क्या बताता है, क्या है, इसे समझते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है डोब्रीनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, डोब्रीनियर ने जो लॉ दिया था वो ट्रायड का था। ट्राई कहते हैं तीन को, जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया था। इन तीन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर एक ही साथ रखा और एक ही ग्रुप के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन की। और इसकी जो क्लासिफिकेशन के मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि जो इन्होंने तरतीब लगाए थे ये ट्रायड्स में एलिमेंट्स को, वो इस तरीके से लगाया था कि जो सबसे पहली बात थी वो ये थी कि जो ऊपर रखा था एलिमेंट उसका एटॉमिक मास सबसे कम होना चाहिए, फिर उसके नीचे जो रखा था उसका उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जो लास्ट में था उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं एक ही ट्रायड में, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों की वो एक ही जैसी होनी चाहिए। और देखा जाए तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं। क्या है, इन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, इसे हम डिफ़ाइन में जो हमारा इस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें हम आपको डिफ़ाइन करेंगे अल्कली मेटल्स इन्हें क्यों कहते हैं। जी, तो पहली बात क्या थी कि डोब्रीनियर ने जो ट्रायड मतलब तीन एलिमेंट का जो ग्रुप बनाया था उसमें उनको किस हिसाब से रखा था, किस ऑर्डर से रखा था। इसके जो दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है इसके अंदर एलिमेंट्स जो अरेंज किए थे एक ट्रायड में, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर से। और जो दूसरा पॉइंट है कि इन एलिमेंट्स की ट्रायड के अंदर, ये जैसे एक ट्रायड है, ये फर्स्ट ट्रायड है, ये सेकंड ट्रायड है, ये थर्ड ट्रायड है, तो इसके अंदर जो ट्रायड के अंदर एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होनी चाहिए, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने इधर लिख दिया था। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिख देता हूँ, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़। ट्रायड के अंदर कौन से एलिमेंट होने चाहिए, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़, उनकी एक ही जैसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जैसे इनकी आपस में एक ही जैसी प्रॉपर्टीज़ है, इन तीनों को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब इसी तरीके से इनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं ये दूसरे ट्रायड में, ये कैल्शियम है, स्ट्रोनिशियम है और बेरियम है। और इसी तरीके से ये हमारे पास जो है वो लास्ट वाला ट्रायड है, इनकी आपस में एक जैसी, इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इन्हें हम कहते हैं हेलोजिन, हेलोजिन फैमिली में ये पाए जाते हैं। और ये जब हम चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में इनकी डिस्कस होते हैं। तो अब जो लास्ट में इसके लॉ की जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो इसकी स्टेटमेंट का हिस्सा है डोब्रीनियर के लॉ की, वो ये है कि मैं अभी आपको डिफ़ाइन करने लगा। उसने कहा था एक ही ट्रायड के अंदर जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास जो है वो फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मासेस की अर्थमेटिक मीन लेने के बाद जो निकलेगा, जो फिगर आएगा वो सेंटर वाले का एटॉमिक मास होगा। जैसा कि हम देखते हैं इस ट्रायड के अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट है वो लिथियम है और लास्ट एलिमेंट है वो है पोटेशियम, सेंटर वाला है सोडियम। 7 एटॉमिक मास है लिथियम का, 39 है पोटेशियम का। जब इनकी मीन ली तो 23 हो गया। तो इसने यही कहा था फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस की जो मीन है वो सेंटर वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को शो करती है। तो ये लॉ जो था लास्ट में फ़ेल हो गया। तो उसके फ़ेल होने की वजह जो है वो ये है कि उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे, जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, जब इनका ट्रायड बनाया गया
तो जब क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन इनका ट्राइड बनाया गया तो जो फर्स्ट फ्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मासेस की जब मीन निकालेगी वो निकली 49.5। हालांकि जो सेंटर वाला एलिमेंट है क्लोरीन, इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, लेकिन जब इनकी मीन निकाली तो इनकी मीन निकल रही है 49.5, जो कि ये इसकी मीन अगर 49.5 निकल रही है जो कि इसका एक्चुअल मास नहीं है, तो लिहाजा फिर ये लॉ जो है वो कई ऐसे ट्रायड्स थे जिनके ऊपर फॉलो होता था और कुछ ऐसे ट्रायड्स थे जिनके ऊपर फॉलो नहीं होता था। तो ये इस जो है लॉ का ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक या लिमिटेशन भी कह सकते हैं हम इसको, कि ये इस वजह से ये इसको जो है ये फेल हो गया लॉ बाद में जाके, कि ये कुछ एलिमेंट पे तो ये एप्लीकेबल हो रहा था, बाकी कुछ पर ये नहीं हो रहा था। तो इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए थे न्यूलैंड, तो उन्होंने ये जो है एक नए तरीके से जो है वो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की, तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था उन्होंने, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।